शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स और ऐसे टाइप आंसर्स आपके रेडी हो चुके हैं। अब इसमें इस चैप्टर से आपके 3 MCQs आएंगे। वो फिलअप्स भी हो सकते हैं और ट्रू फॉल्स भी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टैक चैप्टर के MCQ, फिलअप्स एंड ट्रू फॉल्स। फर्स्ट MCQ है आपका, डेटा स्ट्रक्चर स्टैक इज ऑल्सो नोन एज डैश लिस्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, बोथ बी एंड सी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। फर्स्ट इन लास्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट ये दोनों ऑप्शंस हैं, तो हमारा आंसर बनता है डी। कौन सा आंसर बनता है आपका? डी, यानी बोथ बी एंड सी। ये डेटा स्ट्रक्चर जो फर्स्ट इन लास्ट आउट है वो आपका आता है स्टैक में, और फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट वो भी आपका किस में आता है? स्टैक में। सेकंड है, इन अ स्टैक ऑल इंसर्शन टेक प्लेस एट डैश एंड। स्टैक के अंदर इंसर्शन कहाँ से होता है? अपना टॉप से होता है। कहाँ से होता है? अपना टॉप से होता है। रियर और फ्रंट है जो आपका क्यू से रिलेटेड है, स्टैक में इनका कोई काम नहीं है। इंसर्शन और डिलीशन हमारा दोनों ही टॉप से होता है। नेक्स्ट है आपका, इन अ स्टैक डिलीशन टेक प्लेस एट डैश एंड। डिलीशन भी कहाँ से होता है? हमारा टॉप से ही होता है। यानी स्टैक आपका इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, इस तरह का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें इंसर्शन एंड डिलीशन दोनों ही टॉप पोजीशन से होते हैं। नेक्स्ट है आपका, द टर्म पुश एंड पॉप आर रिलेटेड टू। पुश और पॉप आपके किससे रिलेटेड है? स्टैक से रिलेटेड है। स्टैक में हमने पढ़ा है पुश और पॉप, इनका क्यू से और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। पुश और पॉप का रिलेशन है आपका स्टैक से। नेक्स्ट है, चूज करेक्ट आउटपुट फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। सिग्निफाइज फॉर स्टार टॉप, ठीक है। तो इसमें किस तरह का सॉल्यूशन करना है? ये आपका रहा एक स्टैक, तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या इंसर्ट कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? पुश कर रहे हैं। पुश कर रहे हैं आप 5, तो ये आपका 5 पुश हो गया। सेकंड आप पुश कर रहे हो 8, तो आपका क्या हो गया? ये 8 पुश हो गया। अब आप कर रहे हो पॉप। पॉप का मतलब क्या होगा कि इस सीरीज में से निकल जाएगा। ये मैंने कर दिया इसको पॉप। पॉप का मतलब इसको रिमूव कर दिया। फिर आप क्या कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन में? 2 पुश कर रहे हैं। ये हमारा 2 पुश हो गया। फिर हम पुश कर रहे हैं 5। हम जैसे ही हम 5 पुश करते हैं फिर क्या हो रहा है इसमें? पॉप। पॉप का मतलब आपका 5 क्या हो गया? रिमूव हो गया। अब आप क्या कर रहे हो? पुश कर रहे हो 1। आप क्या कर रहे हो? पुश कर रहे हो 1। तो इस तरीके से अब आपका लास्ट में स्टैक में क्या बनेगा? आपका स्टैक में बचता है 1 2 5। क्या बचेगा आपका? 1 2 5। तो योर करेक्ट आंसर इज 2 5 1 एंड स्टार। नेक्स्ट आपका है, डैश फॉर्म ऑफ एक्सेस इज यूज्ड टू ऐड रिमूव नोड फ्रॉम अ स्टैक। स्टैक का एडिशन और रिमूव दोनों ही कहाँ से होते हैं? टॉप से। तो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिर में जो लास्ट में एंटर करता है वो स्टार्टिंग में क्या करता है? एग्जिट करता है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो वो किस में वर्क करता है? अपना लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक फॉलोज द स्ट्रेटेजी ऑफ। स्टैक अभी वही अब लास्ट क्वेश्चन ही आपका वर्क कर रहा है यहाँ पे, ये लीफो के साथ वर्क करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक? फाइंडिंग फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैलकुलेट के लिए हम स्टैक काम में ले सकते हैं। रिवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को उल्टा करने के लिए भी हम स्टैक काम में ले सकते हैं। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, यानी इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम स्टैक काम में ले सकते हैं। ये हमने रिवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग और इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स ये लास्ट हमने आपका शॉर्ट टाइप आंसर्स में भी डिस्कस किया था। तो इसका आंसर होता है आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, व्हेन अ स्टैक इम्प्लीमेंटेड एज एन एरे लिस्ट ऑफ फिक्स्ड साइज इज फुल एंड नो न्यू एलिमेंट can be, no new element can be accommodated, it is called। यानी हम इसमें न्यू एलिमेंट, नो न्यू एलिमेंट कैन बी एडेड, इसमें थोड़ा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन पूरा बनता है। इट इज़ कॉल्ड एन, अगर मतलब आपका स्टैक फुल है, एक एरे से बनाया है, उसकी साइज और उसमें हम एलिमेंट्स उसके बाद भी एंटर करना चाहते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे ओवरफ्लो।
नेक्स्ट MCQ है, व्हेन अ स्टैक इज एम्प्टी एन एलिमेंट्स डिलीशन इज ट्राइड फ्रॉम द स्टैक। खाली आपका स्टैक है, स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी आप उसमें डिलीशन करते हैं, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, अंडर फ्लो। ये भी हमने पढ़ा था, एक्सेप्शन है आपका। पुशिंग एन एलिमेंट इनटू स्टैक ऑलरेडी हैविंग 5 एलिमेंट एंड स्टैक हैज फिक्स्ड साइज ऑफ 5। या ये पूरा लास्ट आपका 9th क्वेश्चन जैसा ही है कि आपके स्टैक की साइज 5 है और आप ऑलरेडी उसमें 5 एलिमेंट्स डाल चुके हो, तो वो सिचुएशन आपकी क्या हो जाएगी, वो सिचुएशन होगी आपकी ओवरफ्लो। 2 फिलअप्स लिए मैंने इस चैप्टर्स में से। अ स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेड इन लीफो। लीफो पे काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट का लास्ट इन फर्स्ट आउट लिख लेना आप लोग, इसमें इतना ही स्पेस है मेरे पास। और सेकंड है आपका द टेक्निकल टर्म्स ऑफ इंसर्शन इन अ स्टैक एंड डिलीशन फ्रॉम अ स्टैक। इंसर्शन का मतलब क्या होता है आपका, इंसर्शन तो आपका हो गया पुश, और डिलीशन क्या हो गया आपका, पॉप। तो इसका आंसर होगा पुश एंड पॉप। फर्स्ट फ्लप्स हो गया आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट, और सेकंड फ्लप्स का आंसर हो गया पुश एंड पॉप। नेक्स्ट हम लेते हैं ट्रू फॉल्स। पुश एंड पॉप आर टर्म्स रिलेटेड टू स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। यस इट इज ट्रू। पुश और पॉप आपका किससे रिलेटेड है, आपका डेटा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। द पोस्ट फिक्स कन्वर्जन ऑफ अ इनफिक्स एक्सप्रेशन रिकर्शन आर इंटरनली इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टैक। यस ये भी हम स्टैक के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पुशिंग इज फुल फिक्स्ड साइज स्टैक रिजल्ट इनटू एरर। यस अगर पूरे भरे हुए स्टैक के अंदर अगर आप पुशिंग करते हैं तो एरर आ जाएगा। इट इज़ ऑल्सो ट्रू एंड पॉपिंग फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक रिजल्ट इनटू एन एरर। यस अगर आप एम्प्टी स्टैक में से पॉप करते हो, रिमूव करते हो, तो भी क्या हो जाएगा, आपका एरर हो जाएगा। चांस की बात है, ये ट्रू फॉल्स में चारों के चारों स्टेटमेंट्स आपके ट्रू है। अब आपका ये स्टैक चैप्टर कंप्लीट होता है। सारे MCQ, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ऐसे टाइप, इवैल्यूशंस, इक्वेशंस, एक्सप्रेशन, सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। चैप्टर कंप्लीट है, अच्छी तरह से लर्न कर लेना बोर्ड एग्जाम के लिए। बाय।